सबसे पहले तो आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं अंकित कुमार एनडीए समर्थित मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से युवा उम्मीदवार, मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आपने सर सवाल पूछा, मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं नॉमिनेशन किया था एज ए निर्दलीय, सर हमने यही सोच के नॉमिनेशन किया था कि चलिए, हमने आज तक किसी सरकारी एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा था, तो हम सोचे थे कि चलिए सरकारी पद का फॉर्म भरते हैं। एमएलए एमपी सभी लोग बनते हैं, तो हम सोचे थे कि चलिए 26 साल की उम्र में एक बार अजमा करके देखा जाए और अपने क्षेत्र का विकास के लिए इसमें उतरा जाए, है ना। तो यही सोच करके हमने विकास के मुद्दे उठाने के लिए हमने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, ठीक है। जबकि यहाँ से एनडीए उम्मीदवार माननीय सीमा सिंह जी जो थी, उनका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो मुझे एनडीए ने मौका दे दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से एनडीए परिवार का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसके बाद सर जो आता है कि अब हमको मौका मिल गया है कि एनडीए उम्मीदवार बन गए हैं, तो हम चाहते हैं कि सर ये बड़ा मंच हमको मिला है, बड़ा मौका मिला है, अच्छा काम करने के लिए मिला है, मढ़ौरा को बदलने का प्रयास है। आज प्रधानमंत्री जी की सभा थी और उस प्रधानमंत्री के मंच पे आपको बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री जी से आपने कुछ कहा भी जी। तो ये आपको अनुभव कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री के मंच तक चले जाएंगे? मैंने सर बिल्कुल कभी ये भी नहीं सोचा था कि हमें एनडीए समर्थन देगा। मोदी जी से मिलना तो बहुत दूर की बात है, हम गरीब किसान परिवार से सर आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं सर। हमें ये कभी अनुभव नहीं था कि हम एक सांसद जी से मिलेंगे और हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर। इससे बड़ा दिन हमारे लिए क्या ही हो सकता है सर। हम कुछ समझ भी नहीं आ रहा था हम क्या बोले क्या नहीं बोले मंच पे, ये चीज था। तो सर हमको ऐसा था कि जब हमारा अनाउंस हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अंकित कुमार मिलेंगे, तो सर हमें ऐसा लगा कि सर हम किसी नॉर्मल लोग से बात, हमको उस समय भी हमको अंदाजा नहीं लग रहा था कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। हम ठहरे गरीब किसान अति पिछड़ा समाज से, सीधे मोदी से मिलने का ऑफर मुझे मिला। मात्र 15 दिन के अंदर में ये सब हो गया है, तो हमें सपने जैसा लग रहा है। बिल्कुल सर, सपना ही है सर। अब आप देश के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इससे बढ़ के कुछ है सर? अच्छा, एक चीज बताइए, आपने इस जब हुआ प्रधानमंत्री से आपने मिल लिया, तो आपने अपने को चिकोटी काट के देखा कि कहीं सही में सपना तो नहीं देख रहा? नहीं सर, जब हम बैठे थे ना स्टेज पे, तो ऐसा लग रहा था कि सर हम सच में, हम हमेशा फोटो में हर चीज में देखते हैं कि माननीय चिराग पासवान जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मोदी जी का मंच साझा होता है, कैसा होता है टीवी पे देखते हैं, फोटो में देखते हैं, तो अखबार में देखते हैं। हम एक बार रैली में भी जाके देखे हैं, छपरा 2024 में हम पीछे से देखते थे, ठीक है, जब माननीय मोदी जी आए थे, तो उस टाइम पे। अब ये डायरेक्ट आप पीछे से डायरेक्ट मोदी जी के साथ बैठना सर, ये अजूबा है ना सर, ये अजूबा ही तो है, और क्या ही हो सकता है। ये आजादी के बाद मढ़ौरा विधानसभा में क्षेत्र, सर एक चीज और सुन लीजिएगा, मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार एक अति पिछड़ा समाज का सीट आया है, ठीक है। तो इससे बड़ा मढ़ौरा विधानसभा के लोगों के लिए ये मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला है। तो एक बार आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है माइक छाप। 6 तारीख को 6 नंबर पे माइक छाप का बटन दबा करके मढ़ौरा की जनता को जिताइए, हमको नहीं। हमारे जैसे बहुत नेता हैं, बहुत कहें, आप मढ़ौरा की जनता को जिताइए, क्योंकि 25 साल से एक ही पार्टी के नेता यहाँ पे राज कर रहे हैं, और विकास आप देख सकते हैं क्या विकास, हमको बखान करने की आवश्यकता नहीं है। 25 साल से एक ही पार्टी के लोग राज कर रहे हैं, तो आप जिनसे लड़ने जा रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं, बिल्कुल, और यहाँ के लोगों को, व्यक्तिगत बहुत लोगों को, लगभग सब लोगों को जानते हैं, अच्छी बात नए हैं, तो उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? देखिए, जरूरी नहीं है कि आप नए हैं तो आप कर नहीं सकते हैं, अंदर जुनून होना चाहिए सर। हमारे पास भी धैर्य था कि हम नए हैं, आ रहे हैं राजनीति में, हम सफल होंगे एक दिन, जनता के लिए आवाज सेवक बनेंगे, आवाज उठाएंगे, छोटे छोटे मुद्दा को उठाएंगे। लोजपा आर ने आपको सपोर्ट किया जी, लोजपा आर की पार्टी आपको सपोर्ट किया, और उसके साथ एनडीए का समर्थन है। लोजपा से कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और लोजपा क्या आपके लिए सभा भी करेगी यहाँ? जी माननीय चिराग पासवान जी का तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने जिस प्रकार से मैं आशीर्वाद दिया, इसके लिए सराहनीय है वो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज की, जहां तक आपने पूछा सभा के लिए, तो मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में चिराग पासवान जी का सभा भी होने वाला है, जैसा हमको कार्यालय से इंफॉर्मेशन आया है। और एक माननीय चिराग पासवान जी का रोड शो जरूर होगा, हमको जहां तक पता है। तो कल हमारा मढ़ौरा कार्यालय का ओपनिंग है, ठीक है, 12:30 बजे का टाइमिंग है, मढ़ौरा कार्यालय का ओपनिंग है। उसी समय माननीय सीमा सिंह जी भी
हमारे साथ मौजूद रहेंगी। उसके बाद हमारा रोड शो भी होने वाला है पूरे मरौरा विधानसभा में उनके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एनडीए ने समर्थन दिया। हम अपने चैनल की तरफ से भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना मरौरा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 6 नंबर पे 6 तारीख को माइक का बटन दबा करके मरौरा की जनता को जिताइए, गरीब किसान के बेटा को जिताइए, अति पिछड़ा समाज से बेटा को जिताइए।